नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। नेता, राजनेता, सत्ता और कुर्सी, हर राजनीतिक पार्टी इन तमाम पहलुओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी जोर आजमाइश करती है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी को सबसे ऊपर दिखाने, उसे सबसे काबिल बताने और जनता के सबसे करीब बताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। साथ ही दूसरी पार्टी को पछाड़ने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। खासकर जब राज्य या केंद्र में जो सरकार है, जिसकी अभी सत्ता है, वो विपक्ष की हो और विपक्ष केंद्र में या राज्य में अपनी पैठ जमाए बैठा हो। और जाहिर सी बात है कि सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेता कुछ ऐसा ही करते हैं ताकि जनता का भरोसा जीत सके और आने वाले समय में अपना सिक्का जमा सके। आपने बहुत से नेताओं को उनके भाषण में अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाते जरूर सुना होगा। साथ ही हर पार्टी इसी ताक में रहती है कि जो विपक्ष की पार्टी है वो कुछ ना कुछ गलती करे या कहीं ना कहीं उनका पैर डगमगाए, ताकि वे उसे अपने मजबूत हथियार के रूप में विपक्ष के खिलाफ उसको उपयोग में ले सके। और ऐसा ही अभी कुछ हो रहा है राजस्थान में, और इस बार लड़ाई है केंद्र और राज्य सरकार के बीच। राजस्थान में शिक्षा विभाग पिछले कई दिनों से विवादों में बना हुआ है, कभी पेपर लीक को लेकर तो कभी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर। और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो विवाद हुआ उसे तो आप सभी जानते हैं, उसके बारे में तो अब सभी को पता भी है। लेकिन अब इस विवाद के बाद राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। दरअसल पिछले दिनों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों से जुड़े 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद ये पेपर सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ और इस वायरल पोस्ट पर लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए भी नजर आए। इस मामले पर अब प्रदेश बीजेपी ने राजस्थान कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने राजस्थान के शिक्षा विभाग से 12वीं कक्षा के पेपर में पूछे गए कांग्रेस से संबंधित इन 6 सवालों को लेकर जवाब मांगा है और उसे जवाब देने को तलब किया है। केंद्र के इस लेटर के बाद राजनीति काफी गर्मा गई है और बहस भी छिड़ी हुई है। केंद्र ने जवाब मांगा तो शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने भी मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि इस पेपर में कांग्रेस से संबंधित क्या क्या सवाल पूछे गए थे और फिर आगे की बातें जानते हैं। 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो कांग्रेस से जुड़े 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें पहला क्वेश्चन ये था कि 1984 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी। दूसरा सवाल था कि भारत के प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा। वहीं उनका तीसरा सवाल था कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। चौथा सवाल था कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। वहीं इस क्वेश्चन पेपर में 5वां सवाल था कि कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा और इसका क्या जनादेश मिला। और इस क्वेश्चन पेपर में कांग्रेस से जुड़ा अंतिम 6वां सवाल था कि आम चुनाव 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अभी मैंने आपको जो बताई ये वे 6 सवाल थे जो कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूछे गए थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को इस बारे में पत्र लिखा और कहा कि 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कांग्रेस पार्टी की 6 उपलब्धियों के बारे में पूछा गया। प्रश्न पत्र की कॉपियां प्रकाशित हुई है। इस संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियां और संबंधित जानकारी विभाग को भेजी जाए। इस लेटर के बाद शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कराने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान स्वायत्त शासी संस्था है। इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है, सरकार का कोई हाथ नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार बेवजह इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश कर रही है और उसे उठाने में लगे हैं। परीक्षा में पूछे गए सभी सवाल सिलेबस से ही थे, लेकिन एक नया विवाद पैदा करने के लिए केंद्र सरकार राज्य की परीक्षाओं में दखल दे रही है, जो पूरी तरह गलत है। तो इस तरह शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया है और इसे साफ नकार दिया है कि इसमें राज्य सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं थी।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि जयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि झोटवाड़ा में है, वहां के पॉलिटिकल साइंस के एक स्कूल व्याख्याता जिनका नाम है अमित पुरोहित, उन्होंने इस मामले पर कहा कि पेपर में कोई भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। एनसीईआरटी की ओर से तैयार किए गए इस सिलेबस में जो बिंदु दिए गए हैं उसी के आधार पर पेपर दिया गया था, जबकि पेपर में ऑप्शनल, रिक्त स्थान और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे सारी कैटेगरीज मिलाकर इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस थे और ऐसे में कुल 60 सवालों में से 6 सवाल कांग्रेस से जुड़े होना स्वाभाविक है। खैर, फिलहाल तो मामले पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने भी इस पर अपनी राय दी और बीजेपी ने भी कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है और इस मामले पर यानी कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो 6 क्वेश्चन कांग्रेस से जुड़े हुए पूछे गए उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।